नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। जो रेड वाला बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। उसमें हम अध्ययन करते हैं स्थल मंडल का। स्थल मंडल में हम देख रहे थे कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो उस कारण के रूप में हमने देखा था कि ये कोई बल है जो इसका कारण है। तो एक अंतर्जात बल है, एक बहिर्जात बल। जो पृथ्वी की परतों के अंदर, ये पृथ्वी है हमारी, जो अंदर बल लगता है ये सतह है। जो अंदर बल लगता है उसे बोलते हैं अंतर्जात बल। इसको हमने देखा था। तो ये होते हैं दो प्रकार के, कम तीव्रता वाले, अधिक तीव्रता वाले। कम तीव्रता वाले बल में क्या है, एक टेक्टोनिक मूवमेंट है, एक समस्थैतिक, एक सुस्थैतिक। टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। जितना भी जियोमॉर्फोलॉजी के जितने भी वीडियो बने हैं, जितना भी हमने पढ़ाई की है, वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक हम पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए, हम ऊर्ध्वाधर संचलन, महादेश जनक इसे बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, हम इतना पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, हम ये भी कवर कर चुके हैं। अभी हमको ये बहिर्जात बल लास्ट में पढ़ना है। ये पढ़ना है ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है, लेकिन इसके पहले अब हमको पढ़ना है क्षैतिज संचलन। अब हम ये किसके संदर्भ में देख रहे हैं ये सब, तो जो हमारी प्लेट्स हैं, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़े हैं कि हमारी जो प्लेट्स हैं पृथ्वी की, उन्हीं प्लेट्स के संदर्भ में हम सारे मूवमेंट देख रहे हैं। कि ये जो आपका वर्टिकल मूवमेंट है ये भी प्लेट्स के संदर्भ में है। जो क्षैतिज आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है प्लेट्स का, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है प्लेट्स का, उससे हमारे पर्वत बनते हैं। इसे पर्वत निर्माणकारी संचलन भी बोलते हैं, क्योंकि इनसे पर्वतों का निर्माण होता है। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मान लीजिए ये प्लेट है आपकी, इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या होगा, या तो प्लेट इस साइड में जाएगी या तो इस साइड में जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या है कि आपका दो बल कार्य करते हैं, एक है तनाव बल और एक है संपीड़न बल। तनाव बल कब काम करेगा, इस कंडीशन में, जब ये प्लेट इधर भी खींच रही है और इधर भी खींच रही है, तो बीच में तनाव बल कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा कि भ्रंशन, चटकन और दरार की प्रक्रिया होगी। दूसरा है आपका संपीड़न बल, कब होगा, जब ये दोनों फोर्स आपके इधर लग रहे हो और ये फोर्स आपका बल इधर लग रहा हो, तो संपीड़न होगा। संपीड़न से क्या बनेगा, तो ये सब हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देखते हैं कि वलन या फोल्डिंग क्या होता है। देखिए, हम देख रहे थे कि अभी जो संपीड़न बल होता है आपका, संपीड़न बल में आपके वलन पड़ते हैं। देखिए वलन क्या है, तो अंतर्जात बल, जो अंतर्जात बल होते हैं उनके कारण एक वर्टिकल मूवमेंट होता है प्लेट्स का, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होता है उसमें क्या होता है कि एक आपका लगता है खिंचाव बल और एक कंप्रेशन, एक संपीड़न बल लगता है। तो यह संपीड़न बल के कारण ही ये वलन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए क्या होता है, ये आपका जो धरातली चट्टान है जिसे हम पढ़ चुके हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स। ये धरातली चट्टान है जिसे हम प्लेट्स बोलते हैं, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो प्लेट, मान लीजिए कि ये एक आपकी प्लेट है, ये एक आपकी प्लेट है, ये चट्टान है या प्लेट, एक ही चीज है। अब आपकी है, इस पे संपीड़न बल कार्य कर रहा है, कंप्रेशन। तो संपीड़न बल का मतलब है कि दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, इधर से भी दबाव पड़ रहा है और इधर से भी दबाव पड़ रहा है। तो होगा क्या, होगा ये कि इसमें उभार आने लगेंगे। एक वायर से समझिए आप कि एक आपका तार लिया है आपने, कोई भी एक वायर लिया है, अब उसको आप दबा रहे हैं, दबाएंगे तो देखेंगे एक वायर ऐसे ऐसे उठेगा, कहीं उठेगा, ऐसे मोड़ बन जाएंगे वायर में, ऐसे ऐसे मोड़ बन जाएंगे वायर में। तो उसी प्रकार से ये एक अगर वायर इसको समझेंगे, तो पहले ये सीधा खींचा हुआ था और जब हमने इसको कंप्रेस किया, दबाया, तो इसमें एक वलन पड़ गई। तो जो ये आकृति बनती है, इसी तरह के आपके पर्वत होते हैं, तो जो ये आकृति बन रही है, तो इसमें जो ऊपर उठी हुई आकृति है इसको हम अपनति बोलते हैं। इस एरिया को अपनति है, ये अपनति है। और जो नीचे ये आपकी घाटी जैसी आकृति दिख रही है, इसे हम अभिनति बोलते हैं। तो अपनति और अभिनति, वलन की प्रक्रिया से अपनति और अभिनति के रूप में मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ये आपके पर्वत है, पर्वत आप देख रहे होंगे, इधर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मोड़दार पर्वत है आपके। तो मैंने कहा था प्लेट में क्या होगा, जब कंप्रेशन, जब इसको संपीड़न बल कार्य करेगा, तो ऐसे अपनति और अभिनति के रूप में ये जो बीच का पदार्थ, जो मटेरियल है, ये आपका अपनति और अभिनति के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं
जैसे कि हिमालय पर्वत है वो भी इसी तरह का है, तो इसी को हम बोलते हैं वलित पर्वत। क्या है ये? वलित पर्वत। जैसे आपका हिमालय, नवीन वलित पर्वत, ये सब हिमालय आपका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फोल्डिंग क्या होता है। तो कोई हमारी जो ये पृथ्वी है, इसमें चट्टाने हैं, अंदर प्लेट्स हैं, इसी पे जब दबाव बल ऐसे कार्य करता है, संपीड़न बल, तो बीच में यहाँ पे ऐसे आकृति बन जाती है, इसको हम बोलते हैं, उठी हुई आकृति को अपनति, और जो ये आपका घाटी जैसी आकृति है उसे हम बोलते हैं अभिनति। तो अपनति और अभिनति के रूप में इस पूरे को बोलेंगे पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन्स, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अब आगे हम देखेंगे, अभी जब दो प्लेट की टक्कर होगी तो किस तरह की, जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ टक्कर करें या प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो तो कैसी आकृति बनेगी, अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया आपका फोल्डिंग। अब देखते हैं कि वलन के कितने प्रकार होते हैं। देखते हैं वलन के प्रकार। वलन के कितने प्रकार हैं, तो देखिए, ये आपका कोई, मान लीजिए कि ये आपकी प्लेट है और इस प्लेट पर आपका संपीड़न बल कार्य कर रहा है, इस प्लेट को, चट्टान को हम दबा रहे हैं दोनों साइड से। तो कितने प्रकार के इसमें मोड़ पड़ेंगे, ये मोड़ पड़ रहे हैं, पर कितने प्रकार के पड़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। ये जितने प्रकार के मोड़ हैं ये सब आपके जो माउंटेन्स है, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, उस पर्वतीय क्षेत्रों में ये सारे प्रकार के आपके मोड़ पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सा बन रहा है, तो ये आपका नंबर 1 स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए क्या है, इसको हम बोलते हैं सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड। सममित वलन का मतलब ये है कि इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल समान होता है। सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड में दोनों भुजाओं की लंबाई, देखिए इसकी भी लंबाई और ढाल और इसकी लंबाई ढाल दोनों समान है, तो है सममित वलन। अब उदाहरण देखिए, जूरा पर्वत है स्विट्जरलैंड में है जूरा माउंटेन। दूसरा देखिए आप है असममित वलन, तो ये अपनति है, ये अभिनति है। अभिनति से मतलब नहीं, पूरे पर्वत से मतलब है। देखिए दूसरा क्या है, ये 2 नंबर, ये है असममित वलन या एसिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें क्या होता है कि एक भुजा की लंबाई और ढाल तो सामान्य है, पर दूसरे भुजा की लंबाई और ढाल सामान्य नहीं, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। देखिए ये बिल्कुल सीधा था, ये थोड़ा सा झुका हुआ पर्वत है, तो इसका क्या है, असिमेट्रिकल फोल्डिंग। क्या है कि असिमेट्रिकल फोल्ड क्या है, एक भुजा का झुकाव सामान्य है लेकिन दूसरी भुजा थोड़ी झुकी हुई है, दूसरी भुजा का झुकाव थोड़ा अधिक है। एक भुजा का झुकाव सामान्य है इस वाली का, पर दूसरी वाली का झुकाव थोड़ा अधिक हो गया है। एक दिग्नत वलन, मोनोक्लाइनल फोल्ड, एक दिग्नत वलन, मोनोक्लाइनल फोल्ड। देखिए इसमें क्या है कि एक भुजा का झुकाव तो सामान्य है, पर दूसरी भुजा क्षैतिज तल से 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण बना रही है। एक भुजा का झुकाव और लंबाई तो सामान्य है, पर दूसरी जो भुजा है वो क्षैतिज तल से 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसे हम बोलते हैं एक दिग्नत वलन, मोनोक्लाइनल फोल्ड। एक भुजा सामान्य ढाल वाली, परंतु दूसरी क्षैतिज तल के लंबवत, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। चौथा देखिए, ये आपका, ये किस प्रकार का फोल्ड है, तो ये है आपका समनत वलन, आइसोक्लाइन फोल्ड। इसमें है कि दोनों भुजाएं जो इसकी हैं वो तो समांतर हैं, दोनों भुजाएं समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, पर क्षैतिज तल के समानांतर नहीं है। ये जो इसकी दोनों भुजाएं हैं ये एक दूसरे के तो समानांतर है, पर क्षैतिज तल के समानांतर नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको समनत वलन। काला चिंता पर्वत है दुष्ट पाकिस्तान में। अगला देखिए आपका है परिवलित वलन, रिकम्बेंट फोल्ड। इसमें क्या है कि दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के समानांतर है और वो क्षैतिज तल के भी समानांतर, मतलब दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होते हुए क्षैतिज तल के भी समानांतर हो, तो उसे हम बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, परिवलित वलन। तो ये आपके हो गए थे वलन के प्रकार। एक है आपका ग्रीवाखंड, चलिए ग्रीवाखंड देख लेते हैं क्या है, इसी का पार्ट है। देखिए इस, जब आपका परिवलित वलन में और अधिक दबाव बल, और अधिक कंप्रेशन फोर्स, और अधिक संपीड़न बल कार्य करेगा, तो क्या होगा कि ये बीच से ये वाला पार्ट टूट के और कई किलोमीटर आगे चला जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला भाग इसका अगर आगे चला जाएगा, जब परिवलित वलन या रिकम्बेंट फोल्ड का एक भाग टूटकर कई किलोमीटर आगे चला जाता है, किसी दूसरे चट्टान या फोल्ड पर चढ़ जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ग्रीवाखंड या नेप्स बोलते हैं। अब ग्रीवाखंड का उदाहरण क्या है, तो आपका कश्मीर घाटी। जो ग्रीवाखंड का उदाहरण क्या है, तो आपकी कश्मीर घाटी।
ये आपके हो गए वलन के प्रकार। आप जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था आपका, उसमें दो प्रकार के बल थे, एक तनाव मूलक बल और एक आपका था संपीड़न बल। संपीड़न बल हमने देख लिया, उससे फोल्ड बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। दूसरा है आपका तनाव मूलक बल। इसमें क्या है कि भ्रंश, चटकन, दरार, फॉल्टिंग, क्रैकिंग एंड फ्रैक्चर, ये आपकी घटनाएं घटती हैं। भ्रंश क्या है, तो आपका ये सतह है, भूपटल है, भूपटल पर एक तल के सहारे, किसी भी एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। ये एक तल है, इससे चट्टान है, मान लीजिए ये चट्टान है, इस तल के सहारे स्थानांतरित होगी, वो चाहे इधर जाए और चाहे इस साइड में जाए। तो जहां पर तनाव लगेगा वहां पे भ्रंश होगा, और अगर इस पे हम कंप्रेशन या संपीड़न बल लगाते हैं तब भी कहीं पर भ्रंश या फॉल्टिंग की क्रिया होगी। देखिए इसकी उत्पत्ति, किसकी, भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों, संपीड़न और तनाव दोनों से होती है। भ्रंश क्या है, तो जब कोई चट्टान है, चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना। भ्रंश क्या है, तो चट्टान है उसके स्थानांतरण से, वो चाहे संपीड़न बल के द्वारा स्थानांतरण हो और चाहे उसका तनाव बल के द्वारा स्थानांतरण हो, भ्रंश का निर्माण उससे होता है। भ्रंश के प्रकार तो देखिए, एक होता है सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट, एक है सोपानी भ्रंश, स्टेप फॉल्ट। सामान्य भ्रंश में क्या है, तो आपकी कोई ये प्लेट है, इस पे तनाव मूलक बल लग रहा है, तो ये बीच से या कहीं से भी क्या होगा, इसमें दरार आ जाएगी, एक भ्रंश पड़ जाएगा, किसी चट्टान में फिर दरार पड़ जाएगी और इससे दोनों खंड विपरीत दिशा में, एक खंड इधर चला जाएगा, एक खंड उधर चला जाएगा। रिवर्स फॉल्ट व्युत्क्रम भ्रंश में क्या है, इसमें संपीड़न बल कार्य कर रहा है और दोनों खंड आमने सामने एक दूसरे की ओर खिसकते हैं। फिर एक स्टेज आएगी कि जब एक खंड दूसरे पे चढ़ जाएगा तो उसे, उस स्टेज को हम बोलते हैं थ्रस्ट या उत्क्रम, और इसी से निर्माण होता है कगार का, स्कैर्पमेंट का। कगार क्या है, तो ढलवा, किसी पहाड़ या नदी का ढलवा किनारा, उसे हम कगार कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट कगार, पश्चिमी घाट कगार है, इसी का उदाहरण है। सोपानी भ्रंश आपका स्टेप फॉल्ट, कई भ्रंशों का निर्माण इसमें हो जाता है, एक के बाद एक सीढ़ी की आकृति का, एक ही साइड में सभी का ढाल होता है, तो इसे हम सोपानी भ्रंश कहते हैं। जैसे यूरोप की राइन घाटी, राइन घाटी यूरोप में है, वो सोपानी भ्रंश का स्टेप फॉल्ट का उदाहरण है। तो ये हो गया आपके भ्रंश के प्रकार। अब देख लेते हैं कि भ्रंश से कौन कौन से प्रकार की संरचनाएं बनती है। जैसे आपकी रिफ्ट वैली हो गई, आपकी रैंप वैली हो गई, हॉस्ट माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया, तो ये सब आपकी भ्रंश से बनी संरचनाएं हैं। चलिए देखते हैं कि भ्रंशन के कारण बनी भू आकृतियां, जो आपका भ्रंश की क्रिया होती है उससे कितनी आकृतियां बनती हैं। तो देखिए एक ही चित्र से हम सारी आकृतियों को समझ लेंगे। भ्रंश के कारण क्या बनता है, आपकी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बोलते हैं, रैंप घाटी हो गई आपकी रैंप वैली, हॉस्ट माउंटेन हो गया आपका, ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्थ पर्वत। तो इतनी आकृतियां आपकी भ्रंश के कारण बनती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए भ्रंश घाटी कैसे बनेगी, तो मान लीजिए कोई एक प्लेट है, कोई आपका स्थल खंड है, तो इस पे दो समानांतर भ्रंश है। कोई प्लेट है, इस पे दो समानांतर भ्रंश पड़ रहे हैं, और इन समानांतर भ्रंश, भ्रंश का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहां से क्रैक हो गया है, ठीक है, फॉल्ट है यहां से। भ्रंश का मतलब है कि वहां से फॉल्ट हो गया है। तो दो समानांतर भ्रंश में जब बीच का भाग, ये एक प्लेट है, इस प्लेट को दो जगह से क्रैक करिए और फिर बीच वाला भाग जो है वो नीचे धंस जाए, ठीक है। भ्रंश घाटी में क्या है कि दो समानांतर भ्रंश है और इनके ये बीच वाला भाग, देखिए बीच वाला भाग नीचे धंस जाए, किनारे वाले भाग जो है वो स्थिर है, वहीं पे यथावत है, लेकिन बीच वाला भाग जब नीचे धंस जाता है तो ये जो घाटी बनती है इसे हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। सेम इधर क्या है कि ये दो समानांतर भ्रंश है और इसके बीच वाला भाग तो वही है, ये यथावत है, स्थिर है, ये वही था, ये नीचे नहीं गया, ये वही है। ये किनारे के भाग ऊपर उठ गए हैं। तो जब दो समानांतर भ्रंश के किनारों के भाग ऊपर उठ जाए पर बीच वाला भाग यथावत रहे, ये देखिए ये आपका स्थिर है, ठीक है, वहीं पर है, पर ये ऊपर उठ गए हैं, इसमें आपका ये स्थिर है, ये दोनों भाग स्थिर हैं और ये बीच वाला भाग नीचे बैठ गया है, धंस गया है। तो जब किनारे वाले भाग ऊपर उठ जाए तो जो घाटी बनती है उसे हम बोलेंगे रैंप वैली। ये है आपकी रैंप वैली, रैंप वैली। हॉस्ट माउंटेन क्या है, दो समानांतर भ्रंश है, यदि इन समानांतर भ्रंशों में किनारे वाले भाग स्थिर रहे किंतु बीच वाला भाग ये ऊपर उठ जाए
तब क्या बनेगा, जो माउंटेन, अब ये माउंटेन टाइप का हो गया, ब्लॉक हो गया, ये माउंटेन हो गया, इसने रास्ता बंद कर दिया, तो ये माउंटेन टाइप का पार्ट उठ गया है। इस प्रकार की संरचना को हम बोलते हैं हॉर्स माउंटेन। सेम इधर देखिए क्या है कि ये दो समानांतर भ्रंश हैं और किनारे वाले भाग आपके नीचे बैठ जाते हैं, धस जाते हैं। बीच वाला भाग वहीं पे है, बीच वाला भाग स्थिर है, किनारे वाले भाग नीचे धस जाते हैं। तो जो संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। एक ही फिगर से है, बहुत आसान भाषा में है, इसको आप समझ लीजिए। अब इसके उदाहरण आपको हम बताएंगे कि रिफ्ट वैली के उदाहरण विश्व में कहाँ कहाँ हैं, रैंप वैली के, हॉर्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण कहाँ हैं। उदाहरण देख लेते हैं भ्रंश घाटी के। ये आपकी रिफ्ट वैली, अफ्रीका की महान घाटी, अफ्रीका की घाटी, राइन घाटी, बैकाल झील, लाल सागर, नर्मदा ताप्ती की घाटी जो है, डेथ वैली यूएसए में है, स्पेंसर की खाड़ी, ये आपकी रिफ्ट वैली के उदाहरण है। अभी हम जब मैपिंग का पार्ट करेंगे, जब मैप पढ़ेंगे, तब हम पूरे विश्व का मैप देखेंगे, उसमें सभी कॉन्टिनेंट देखेंगे, सभी देश देखेंगे, तब आपको ये सब समझ में आएगा कि ये लोकेशन जो है इनकी कहाँ पर है। रैंप वैली, रैंप घाटी, ब्रह्म, इसके उदाहरण है ब्रह्मपुत्र घाटी, ये भारत की है, मृत सागर। हार्ज माउंटेन ये है, हास्ट माउंटेन, हार्ज पर्वत का ये उदाहरण, हास्ट पर्वत का उदाहरण है हार्ज पर्वत। अब ब्लॉक माउंटेन क्या है, तो वास्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट ये कोई जंगल नहीं, ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, ये पर्वत है। साल्ट रेंज, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया, सतपुड़ा भारत, साल्ट रेंज पाकिस्तान। तो ये आपके उदाहरण है कुछ भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, हास्ट पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत के। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमारे इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।